प्रियंका, ये जो बिल्कुल कांटे का मुकाबला अब एग्जिट पोल ने भी बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया, एग्जिट पोल को मानेंगी, खारिज करेंगी, क्या करेंगी? 3 आर्ग्यूमेंट दूंगी आपको। हाँ। आपने इन एग्जिट पोल के किसी का भी नाम सुना पहले? मैंने शुरुआती में कह दिया। पहले अमित मालविया जी ने रिलीज कर दिए एग्जिट पोल, ये वाले इन पे ना जाए। पहला तो ये। दूसरा, कोई भी एग्जिट पोल हो, आज तक उसने आम आदमी पार्टी को प्रिडिक्ट नहीं किया, ना 2013 में, ना 15 में, ना 20 में। तीसरा, हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। जो मेरे को तो लगता है, ये मेरा अपना मानना है क्योंकि आज मैं ग्राउंड पे घूमी, मुझे तो लगता है जो भाजपा की 8 थी वो बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन आपने इतना जो आज सुबह से माहौल बनाया कि भाई फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, बीजेपी ने अपनी सारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया है, ये कहीं असुरक्षा, इनसिक्योरिटी भी है क्या प्रियंका? देखिए, ये सच है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम नहीं करता आज। ये सच है कि दिल्ली पुलिस भाजपा के पास है जिसका दुरुपयोग किया जाता है। हमने सच की आवाज उठाई। मैंने आज ऐसे वीडियोस देखे, जैसे ओपी शर्मा जी हैं विश्वास नगर से, जो सिटिंग बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने बोला ठोको सालों को, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वहां के वोटर कह रहे थे हम इसको वोट नहीं देंगे, इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। और अगर फिर भी जीत गए, अरविंद केजरीवाल का दावा सच हो गया कि भाई 55 और महिलाएं जोर लगा दे तो 60। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा था कि भारी संख्या में बाहर जाके वोट करना है, ताकि इनकी कोई भी मैनिपुलेशन काम ना कर पाए, इनकी कोई भी धांधलेबाजी काम ना कर पाए। और अभी जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी आज सुबह से डिबेट स्टूडियोज में हूं, अभी तक फाइनल वो आंकड़ा आया नहीं है कि कितने लोग आज वोट किए, मतदान किए। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट आंकड़ा। उसमें भी हम मैनिपुलेशन नहीं होने देंगे। उसके लिए भी हमने एक पोर्टल बनाया जिसमें रात को सारे 17 सी अपलोड किए जाएंगे, ताकि कोई मिसमैच ना हो। जैसी धांधलेबाजी महाराष्ट्र में कर पाए, जैसी धांधलेबाजी बताया जाता है हरियाणा में कर पाए, वो दिल्ली में नहीं चलने देंगे। हम लोग बहुत सतर्क रहे हैं, हमने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाए गुंडों के अगेंस्ट। लेकिन प्रियंका, ये जो मिडिल क्लास वाला आखिर में दांव चला गया, अब इसमें बहुत नई दिल्ली का जो इलाका है वो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर आर मिडिल क्लास। ये इंपैक्ट करता दिखेगा क्या? और अरविंद केजरीवाल की जो सीट है वो बड़ी क्रूशियली इस बार क्रूशियल है। अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत इससे मतलब सबसे मैक्सिमम मार्जिन से इस बार जीतने वाले हैं वो। आज मैं नई दिल्ली विधानसभा घूम रही थी, सारे भाजपा के टेबल खाली पड़े थे। एक एक टेबल देखा मैंने, खाली पड़े थे। मेरे पास फोटो है, मैं सुबह से ट्विटर पे थोड़े मजे भी ले रही थी इस बात के। पर ये देखिए, भाजपा ने बहुत तरीके अपनाए हैं, बहुत काला काम किया उन्होंने। मैं आपको बता नहीं सकती, चाहे पैसे बांटना हो, चाहे शराब बांटना हो, चाहे मुर्गे बांटना हो, उन्होंने चाहे साड़ी बांटना हो, चाहे मतलब आप जो सोच सकती हैं, भाजपा ने वो हरकत की है। बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ी है, इसका एक दूसरा काउंटर ये भी हो सकता है। ये मजबूती नहीं, इसको इमोरलिटी, इलीगैलिटी को मजबूती नहीं कह सकते। देखिए, मुझे पता है कि 2014 के बाद हमारी नैतिकता, हमारी लीगैलिटी, ये सारी चीजें बहुत कम हुई है, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो खरीद फरोख्त करती है, जो सारे अनैतिक काम करती है। मैं प्रियंका, ये वाला पॉइंट आपका हो गया, लेकिन क्या आउट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी जिसका आप इल्जाम लगा रही हैं, उससे इतर भी अगर देखें तो 2020 का चुनाव बीजेपी लड़ते हुए नहीं दिखी थी। इस बार क्या मजबूती से चुनाव लड़ती हुई भी दिखी क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता जब उन्होंने के टिकट काट कर सांसदों को खड़ा कर दिया। देखिए, ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों जिनका नाम टिकट काट दिया था, उनको टिकट देना पड़ा, क्योंकि 68 कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए। उन्होंने 2 अपने सहयोगियों को दिए, बाकी उनके सहयोगी अलग लड़ रहे थे। बड़ा कुछ था, सीएम चेहरा नहीं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। दिल्ली में क्या करेंगे, बोले अरविंद केजरीवाल वाली सर्विसेज देंगे, और उसमें भी उनके ऊर्जा मंत्री कल कहते हैं कि नहीं, फ्री सर्विस नहीं मिलनी चाहिए। कल प्रहलाद जोशी जी का बयान है, परसों एक दिन पहले रमेश बिदुड़ी का बयान है कि फ्री बस सेवा बंद करेंगे। ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो 20 राज्यों में अपने नहीं कर पाए, वो हमने दिल्ली में किया। जहर की राजनीति तो, लेकिन प्रियंका आखिर तक आते आते अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, उसको प्रधानमंत्री ने संसद में भी उठाया, हम जहर की राजनीति नहीं करते। तो ये वैसा वर्षा टिट फॉर मुझे लगता है उनको संसद में ये बात नहीं उठानी चाहिए थी। उनको बुला के नायाब सिंह सैनी के कान पकड़ने चाहिए थे कि तुमने पानी पीने का ड्रामा किया, फिर वो पानी तुमने थूका। तुम बताओ कि एक दिन में 6.5 ppm से 2 ppm कैसे हो गया अरविंद केजरीवाल जी की आवाज उठाने के बाद? ये एक गंभीर मुद्दा था, ये सच मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद प्रियंका, ये 10 के 10 भी अगर मैं एग्जिट पोल मान लूं, और इनमें से 5 जो आपकी भी सरकार बनाते दिख रहे हैं, वो भी 45 से 50 तक का ही आंकड़ा है। 50 से आगे कोई करता हुआ नहीं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार, जर्नलिस्ट है, एंकर हैं, आप मुझे बताइए इनमें से कौन से एग्जिट पोल को आपने पहले देखा आज से? ये तो मैंने कह दिया, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। ये बने आज, ये एग्जिट पोल की कंपनियां भी आज बनी है, ये आंकड़े भी आज बने हैं, भाजपा के दफ्तर में बने हैं।
तो ये जो 40-50 तक भी आपको पहुंचा रहे हैं, आप इसको भी खारिज कर रही हैं? उनको बैलेंस करना था ना। हाँ, मैं कह रही हूँ 8 तारीख का वेट कीजिए, प्रचंड बहुमत से इस बार एक तरफा वोट पड़ा है अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति पे, जिसमें सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ है, जिसमें आपकी बचत होती है 20 से 25 हजार हर महीने की, आने वाली योजनाओं से 10 हजार की बचत होगी। ये फर्जी आंकड़े भाजपा के दफ्तर में बने। लेकिन प्रियंका, मैं फिर इस पर, अगर मान लीजिए आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार बन भी गई, तो भी क्या एक आईआईटी खड़गपुर से पास आउट एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक आईआरएस ऑफिसर, क्या कुछ नया विजन भी फ्रीबीज के अलावा कुछ नया विजन भी देता हुआ दिखेगा क्या? मैं आपको पूरी विद प्राइड ये बताती हूँ कि हम अपनी जनता को, सरकारी खजाने का मुंह अपनी जनता की ओर मोड़ते ही रहेंगे, आगे भी स्कीम्स देंगे। और आप मतलब आप इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर दिल्ली में हमने सबसे कम बेरोजगारी करके दिखाई, सबसे कम महंगाई करके दिखाई, सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम करके दिखाई, लीस्ट इन्फ्लेशन करके दिखाई, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेली वेजेस करके दिखाए, उसके बाद अगर हम ये सबसे सस्ती बिजली देते हैं तो उस पर इतने सवाल क्यों हैं? बाहर ये मॉडल अप्रिशिएट होता है, यूएस यूके सब जगह पे। आपको सवाल तो आप ही ने मान लिए प्रियंका, मैं इस आंकड़े पर तो आऊंगी, लेकिन सवाल तो भाई अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जिस बात पर वोट मांगा, यमुना के प्रदूषण पर, उन्होंने स्वयं आकर कहा कि भाई मैं नहीं यमुना को साफ कर पाया। तो क्या मोदी जी की तरह, तो मोदी जी की तरह झूठ बोल दे 15 लाख दूंगा और नहीं दे और उस पर बात ना करें? मोदी जी की तरह बोल देंगे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उस पर बात ना करें, बोल देंगे। आपको पता है हाउस होल्ड सेविंग्स, मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी, थोड़ा डायग्रेस करके बताती हूँ, जो हमने नहीं किया वो हमने स्वीकार लिया गरिमा जी, और कि हमें टाइम चाहिए, अधूरा रह गया काम। मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी, इतना चिंताजनक आंकड़ा है कि पिछले 4 दशकों में हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स 29.7% हो गई है और इस साल के लिए प्रोजेक्टेड है वो हाफ हो जाएंगी। दिस इज रियली बैड। इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए उठा के, वो कहता है कि हमारा जीडीपी स्लो, ग्रोथ रेट स्लो हो गया है। नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए, ये तो खैर दिल्ली के भी ये बजट का हाल है, नकली प्रियंका। आंकड़े आप लिखिए इसके ऊपर, फेक। अच्छा, ये लिखिए, अमित मालविया फेक फैक्ट्री से निकले आंकड़े, इन पे लिखिए, ये कौन सी कंपनियां, इनके बारे में बताइए। चलिए वो डॉक्टर अजय आलोक बताएंगे, लेकिन प्रियंका फर्ज कीजिए जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, फर्ज कीजिए दिल्ली बिल्कुल उलट एक जनादेश दे देती है, तो फिर ये जो ऑक्सीजन चेंबर है दिल्ली आम आदमी पार्टी का, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होगी आम आदमी पार्टी? देखिए मुझे फर्ज कीजिए भाई अगर इधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। नहीं, वो तो जनता का मत सर आंखों पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दिल्ली में हमेशा ही जब मोदी जी अपने पूरे राइज पे थे 2014 में, तो भी उनका रथ आकर दिल्ली में रुका था। अब तो वो सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, तो कोई चांस ही नहीं। मतलब मैं क्यों हाइपोथेटिकली भी आपकी बात पे जाऊं ना, कल को आप कहेंगे फर्ज कीजिए आप आदमी हैं, मैं क्यों मानूं भाई? मैं तो आई एम अ महिला, आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन उसी में तो जान फूंकने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाई मिडिल क्लास आपने उठाया, उन्होंने मिडिल क्लास को इतिहास का सबसे बड़ा एग्जेम्पशन दे दिया। देखिए मिडिल सीधा क्लास 7 लाख पहले तो कोई मसौदा नहीं रखा गया, कुछ नहीं पता क्या ड्राफ्ट है, क्या स्लैब्स है, कुछ नहीं आया अभी। उन्होंने कहा बाद में देंगे, वो भी चुनाव के बाद की वेट कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि भाजपा अपनी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह खो चुकी है, मोदी जी अपना करिश्मा बुरी तरह खो चुके हैं। दिल्ली की जनता को भी पता है कि मोदी जी दिल्ली के सीएम नहीं बनने वाले, इनके पास सीएम चेहरा भी नहीं था। जहां तक और एक और चीज, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर इनकम टैक्सेस में कोई चेंजेस करेंगे भी सच में, तो वो तो मिलना ही है। नहीं, लेकिन 32 से वो तो मिलेंगे ही पूरी इंडिया को। लेकिन प्रियंका ओवर द इयर्स 32 से 38% वोट शेयर पहुंचा ना आम आदमी पार्टी के बरक्सी चुनाव लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का। अगर 32 से 38 पहुंच सकता है ओवर द इयर्स, तो 38 से 44 और 45 भी पहुंच सकता है, और 38 से 20 भी हो सकता है। नहीं, वो भी पॉसिबिलिटी है। प्रियंका ओवर द ईयर जो ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, 32 से बढ़कर 38 पर पहुंचा, कम नहीं हुआ। नहीं, आप देखिए, अगर आप बीजेपी का ओवरऑल देखेंगी तो कमी हुआ है ना। लोकसभा में 240 पे आ गए, 2 बैसाखियों की जरूरत है, वो तो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर ही रहे हैं ना। स्पेसिफिकली दिल्ली में फर्जी लिखिए प्रियंका रुकिए ना भाई, ये जो सवाल है गहरा सवाल है क्या प्रियंका? ये गहरा सवाल है कि 32% से राइज करके 38% तक पहुंचा, और 38% में अगर 4% और 5% का जो इजाफा है इस बार भी अगर बीजेपी पेनिट्रेट कर पाई तो मुझे आप बताइए गरिमा जी, एक थिंकिंग इंडिविजुअल होने के नाते, कि क्या पूर्वांचली भाई बहन जिनका इतना अपमान किया गया, इतनी गंदी भाषा उनके लिए बोली गई, वो वोट देने वाले हैं उनको? तो उन्हीं पूर्वांचलियों के लिए यमुना का मुद्दा बहुत प्रिसाइज और बड़ा स्पेसिफिक नहीं, वो अगर आप उस तरह मायोपिक व्यू देखेंगी तो हमने 1000 से ज्यादा घाट खोली हैं, और क्यों, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था छठ पूजा के लिए। हमने छठ पूजा की
छुट्टी भी डिक्लेयर की है, तो बड़ा कुछ वो भी आ जाता है फिर इन प्ले। कांग्रेस ने भी कहा अरे हाँ। बड़ा उनको छोड़ दीजिए, कांग्रेस, आई एम सॉरी कांग्रेस, बट हाँ। छोड़ दीजिए। नहीं, आप नहीं छोड़ पाए लोकसभा चुनाव में भाई। नहीं अभी आप लोकसभा चुनाव में 4 और 3 पर लड़े, नहीं नहीं छोड़ नहीं पाए कांग्रेस को। आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू से दिस, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से दैट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हाँ। और हमारी मेहनत निश्चित तौर पर रंग लाएगी। यू डन अ स्टुपेंडस जॉब। इतनी गंदी मशीनरी भाजपा की, जिनके पास बल, पुलिस, धन, सारी काली हरकतें, और हमारे पास सिर्फ पैशन, पैशन हमारे पास तो सिर्फ रख रहे हैं पैशन। लोग,